शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक 60 साल का कारीगर था। उसके बनाए हुए घर बहुत खास होते थे। उसके हाथों में जैसे जादू था। वह 40 साल से एक इंजीनियर के साथ जॉब कर रहा था, लेकिन अब उसका जॉब करने का मन नहीं था। अब वह अपनी बची हुई जिंदगी को अपने बच्चों के साथ घर पर रहकर बिताना चाहता था। उसने अपने इंजीनियर से कहा कि अब मुझे सेवानिवृत्ति चाहिए, क्योंकि अब मुझे घर पर अपने परिवार के साथ शांति से रहना है। इंजीनियर ने कहा, ठीक है, पर जाने से पहले तुम्हें एक आखिरी प्रोजेक्ट पर काम करना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम ही इस प्रोजेक्ट में अच्छा काम कर सकते हो। यह प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण है। इस प्रोजेक्ट के खत्म होने पर हम सभी तुम्हारी अच्छे से विदाई करेंगे। कारीगर बेमन से बोला, ठीक है। कारीगर का ये आखिरी काम था और वो निवृत्ति के ख्याल में था, तो उसका काम में मन नहीं लगता था। फिर भी जैसे तैसे करके वो ये प्रोजेक्ट कर रहा था। इस घर बनाने के प्रोजेक्ट में उसने हर काम बेमन से किया था। उसके मन में था कि अब किस चीज का डर है, अब तो मुझे नौकरी से निकलना ही है। इस मकान को बनाकर मुझे वापस जाना ही है। कौन सा मुझे इस मकान में रहना है? मेरे भाग्य में तो टूटी झोपड़ी ही है। कुछ समय के बाद यह घर बनाने का आखिरी प्रोजेक्ट खत्म हो गया। अब वह समय आ चुका था कि वो अपने बॉस को ये प्रोजेक्ट दिखाए। उसके बॉस ने वो घर देखा और कहा कि ये घर तुम्हारे लिए ही था। हमारी तरफ से तुम्हें ये भेंट है, क्योंकि तुमने हमारे साथ 40 साल पूरी लगन और ईमानदारी से काम किया है। यह सुनते ही उस कारीगर के होश उड़ गए, क्योंकि उसने अपना ही घर बिना मन के बनाया था। अब उसे अपने ही किए पर पछतावा हो रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था, काश मुझे पहले ये पता होता तो मैं अपने घर की हर एक ईंट बड़ी ही लगन से लगाता। काश कि मैं अपने घर का हर एक आकार अच्छे से देता, पर अब उस पछतावे का कोई भी उपाय नहीं था। दोस्तों, हम भी अपनी लाइफ में कई बार ऐसा ही करते हैं। जब हमें पढ़ना होता है तब हम पढ़ाई नहीं करते, और जब रिजल्ट आता है तब सोचते हैं कि काश मैंने पढ़ाई की होती। हमें जो काम जिस समय पर करना होता है वो हम नहीं करते हैं, और बाद में पछताते हैं जब उसका कोई मतलब नहीं होता। धन्यवाद।